सो हेलो एवरीवन, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डियर हेडसर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के एक मेजर सब्जेक्ट है जिसका नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप वन। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। देन स्टार्ट करते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या आपको लगता है क्या आपको ये बताने के लिए कोई विचार है कि आधुनिक यूरोप का विचार क्या है और ये हमारे इतिहास और सांस्कृतिक समृद्धि के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से है ये, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। और क्वेश्चन को देखते हैं और बिना स्किप करे आपको वीडियो को देखना है क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको आगे पता चलेंगे। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लासिकल क्लासिकल और मध्यकालीन धरोहर का अध्ययन कैसे हुआ आधुनिक यूरोपीय सांस्कृतिक और परिवर्तनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण और इसके समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसके ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या बन सकता है आपका। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड यूनिट है आपका रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण। इसे हम कहते हैं पुनर्जागरण। तो रेनेसांस क्या होता है यानी कि पुनर्जागरण क्या होता है और इसके महत्व को आपको समझाना है, इसमें इसका महत्व क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को हमारे। रेनेसांस कला और साहित्य में मानववाद का क्या महत्व था और इसका कैसे आधुनिक साहित्य और कला पर प्रभाव पड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुनर्जागरण से, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर करना और लाइक को का बटन ज़रूर दबा देना क्योंकि लाइक करने से ही आगे की वीडियोस और भी आने वाली है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से। अब समझते हैं पॉप क्या होता है। तो पॉप एक कैथोलिक चर्च टाइप होता है, यानी कि चर्च होता है। पॉप से आप क्या समझते हैं तो इसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और मैं आगे और भी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आपसे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो वीडियो को एंड तक देखना। अब देख लेते हैं स्पेन और पुर्तगाल के आधुनिक आधिकारिक विदेशी गठबंधों और संसाधनों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का एक अध्ययन करते हुए इनके संदर्भ में उनके संगठनों और सफलताओं का वर्णन करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेन और पुर्तगाल के नई दुनिया की जीत ने उनके समाजों को कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया और उनके समाजों के कैसे समाजों के विकास में कैसे योगदान दिया, यानी कि कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये थे आपके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं कि आपके कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप जो फर्स्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं। तो अब देखते हैं इसी वीडियो में। तो अब हम देखेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, यानी कि इसके आंसर क्या है। तो इसके सॉल्यूशन के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मैंने कर दूंगा और आपको भेज दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न यूरोप के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से क्या तात्पर्य है और स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो आपको बताना है इसमें कि हाँ इसके मतलब क्या है, अर्ली मॉडर्न यूरोप से आपका क्या तात्पर्य है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में, और इसे पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन क्या 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 हुए थे, यानी क्या थे, इसे आपको लिखना है। व्हाट वर द मेजर कल्चरल चेंजेस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। अगला क्वेश्चन रेनेसांस से हमारा, इटली में पुनर्जागरण के उद्भव का संक्षेप में विवरण करें, यानी कि इसे वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्कस द कॉसेस, यानी कि आपको बताना है कॉसेस को, ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेनेसांस इन इटली। इटली में इसका क्या हुआ था, अब आपको इसमें बताना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानवतावाद, यानी कि मानवतावाद को परिभाषित करना है आपको, और साथ ही साथ रेनेसांस के बारे में, यानी कि पुनर्जागरण कालीन मानवतावाद में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप को कैसे प्रभावित किया, आपको ये बताना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। डिफाइन ह्यूमनिज्म, हाउ डिड रेनेसांस ह्यूमनिज्म इन्फ्लुएंस अर्ली मॉडर्न यूरोप। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, हमारे अन्य यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण इतावली और पुनर्जागरण में किस प्रकार भिन्न था, यानी कि हाउ द रेनेसांस इन अदर यूरोपियन कंट्रीज वाज डिफरेंट फ्रॉम द इटालियन रेनेसांस। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों के कारणों का आलोचनात्मक आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यानी कि यूरोप में दो धर्म सुधार आंदोलन थे, उसके कारणों को आपको आलोचना करनी है इसमें। नाउ इंग्लिश में देख लेते हैं हम। क्रिटिकली एनालाइज द कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप। तो ज़्यादातर इसमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन बन रहे यूरोप से। और मैं आपको करके दे रखा है एक क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, मार्टिन लूथर। तो ये वैज्ञानिक थे मार्टिन लूथर, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार क्यों शुरू किया था और उसके धार्मिक विचारों पर पोप, यानी कि आपका जो चर्च है, पोप तंत्र व प्रमुख सामाजिक वर्गों की क्या प्रतिक्रिया थी। यानी कि वाई डिड द मार्टिन लूथर जो थे आपके इनिटेंट द रिफॉर्मेशन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोपेकी एंड मेजर सोशल क्लासेस टू हिज रिलीजियस आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं और 16वीं। हाँ, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान जो किन तत्वों में समुद्र वार की यात्राओं को संभव बनाया आपने। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द ट्रांस ओशियन वोयाज ड्यूरिंग द 15 एंड 16 सेंचुरीज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है और में दे रखा है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक जीवन पर जो समुद्र जो हुए थे, समुद्र यात्राओं के जो प्रभाव थे, उसके बारे में आपको संक्षेप में निबंध को आपको लिखना है इसमें। ठीक है, नाउ इससे इंग्लिश में देख लेते हैं हम। राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सी वोयाजेस ऑन द सोशल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या आप इस मत से सहमत है कि जो आपका स्पेन और पुर्तगाल है, उसके समुद्र पारीय साम्राज्य स्थापना का प्राथमिक कारक धर्म था? विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेना। और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन मैप से भी पूछे जाते हैं, तो मैप भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार जो रेगुलर एनसी मैप का जो पेपर हुआ था उसमें ज़्यादातर मैप भी आए थे, आपके मैप के भी क्वेश्चन आए थे, तो मैप को भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ मैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके सॉल्यूशन पे पेपर सॉल्व करके रेगुलर आंसर आपका दे दूंगा, जिससे वो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे कि आपने कैसा स्कोर किया था, यानी कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि इसे, हाँ, आपके एग्ज़ाम में कैसा गया। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका आपका मतलब अच्छे एग्ज़ाम जा पाए। डू यू एग्री विद द व्यू द रिलीजियन was the primary factor for the establishment of the overseas empire by Spain and
पुर्तगाल एनालाइज। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बन सकते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और क्या क्या आपके इसके सॉल्यूशन हैं और क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे ये, और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं और इसमें क्या बोलते हैं आंसर इसके क्या क्या है, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है तो वो भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने देखा इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप वन हिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का। और अब हम देखेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जो जो रहेगा तो उनके लिए ये वीडियो एकदम बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बात करते हैं इसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट्स है हमारा। निम्नलिखित में से जो किन्हीं दोस्त पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी कि आपको दो में शॉर्ट नोट लिखना है। आपका एक गुटेनबर्ग हो गया, मानवतावाद हो गया, कैल्विन हो गया, और आपका क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया। तो ये 4 शॉर्ट नोट थे जो पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में। तो अब एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे आपका पहले देख लेते हैं गुटेनबर्ग को। तो गुटेनबर्ग आपका जो थे वह वो एक जो था जर्मन आविष्कार थे, यानी कि जर्मन आपका आविष्कार थे, और इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसकी शुरुआत की थी। अब आप ये लिख सकते हैं इसमें कि इसको आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनका जो बहुत सारा था योगदान रहा था इसमें, जैसे कि उनका बर्थ कब हुआ था और वो उनका कहाँ जन्म हुआ था, ये सब आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले को, यानी कि आपका ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो आप कंपैरिजन आप इसमें बता सकते हैं कि पहले जो था कि जो आपका पहले था पहले की जो भी था आपका, यानी कि आपकी किसी भी चीज़ में जो है व्याख्या की जाती थी। जो आपका सेंटर में जो था आपका सूरज को या तो पृथ्वी को रखा जाता था, पर बाद में जो क्या हुआ मानवतावाद के आने के बाद क्या हुआ इसकी जो मेन में फोकस था ना, क्या यानी कि वो फोकस क्या जाने लगा आपका जो इसका मेन था आपका, यानी कि मानव को केंद्र पर रखकर कोई भी आविष्कार किया जाने लगा जिससे मानव जो था आपका मानव मूल्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा, ठीक है। आपको इसमें ये बताना है सेकंड में मानवतावाद। अब देख लेते हैं कैल्विन क्यों। तो कैल्विन में भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि हाँ ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ये सारी की सारी आप बना बना के लिख सकते हैं। अब आप देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस को। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे आपके बहुत ईजी है। इसमें आप लिख सकते हैं कि बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि उनका बर्थ प्लेस क्या था। तो इसका बर्थ प्लेस था इटली था, ठीक है। वैसे इनका विविध पुर्तगाल में लिखा होता है, यानी कि आपका पुर्तगाल में लिखा रहता है इसका, लेकिन मेनली आप इसे इटली मान सकते हैं कि उसके बाद इनका जो बड़ा योगदान था, इनकी जो बड़ी खोज थी वो क्या थी, और वो अमेरिका की जो इन्होंने क्या करी थी खोज की थी, ठीक है। और तो आप इसमें बता सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं इसमें आप अच्छे से। तो ये थे आपके कुछ शॉर्ट नोट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बना है ऑन द गिवन मैप मार्क एनी 5 सिटीज ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप ऑल्सो लिस्ट टू इम्पॉर्टेंट पार्सलिटीज एसोसिएट इन विद ईच सिटी एंड राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट दैम इन योर आंसर स्क्रिप्ट। तो हिंदी में देख लेते हैं आप इसका। यूरोप के दिए गए मानचित्र पर प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सांस्कृतिक दृष्टि से संबंधित किन्हीं 5 शहर है, जो आपको 5 शहरों में अंकित कीजिए कि प्रत्येक शहर में से संबंधित जो वह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हैं उनके बारे में 2-2 पंक्तियां आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो ये आपका जो था मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, आपको
जो यूरोप के पुनर्जागरण से जुड़े हुए जो वह 5 शहर है, उसको मैप में आपको दर्शन करना था, बताना था, आपको दर्शाना था। तो उसके बाद जो प्रत्येक शहर थे 2-2 व्यक्ति के, उनको आपको उनके बारे में आपको बताना था। तो आप यूरोप का मैप भी देख सकते हैं। अब मैं आपको यूरोप का मैप दिखलाने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूरोप का मैप भी दे दिया था एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यूरोप के मैप को आपको लोकेटेड कर सकते हैं, आप कैसे करना है दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यूरोप का ये मैप है। तो एक इटली है आपकी यहाँ की, ये इटली है, और दूसरा आपका जो है स्पेन है, ठीक है। और आपका ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल की साइड, पोर्चुगल साइड है आपका ये। और इसके थोड़ा सा ऊपर जो जाएंगे आप, फ्रांस है ये, ठीक है। और जब आप आगे देख सकते हैं उसका थोड़ा सा जो आप ऊपर जाएंगे तो आपका यूके, यानी कि आपका जो है ये ब्रिटेन है। तो ऐसे ही आपको डिस्क्राइब करना था इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यूरोप का ये मैप था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, और पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ क्लासिकल एंड मेडिकल यूरोप दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप, यानी कि क्लासिकी और मध्यकालीन जो आपका यूरोप था उसकी उपलब्धियां की समीक्षा कीजिए। आपको समीक्षा करनी थी, और जिन्होंने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के जीवन को गहरे तौर पर प्रभावित किया आपको बताना था। तो इसमें आपको क्या बताना था हम देख लेते हैं। इसमें आपको मध्यकालीन जो यूरोप में क्या क्या हुआ था, और एक तो आपका रेनांस आप लिख सकते हैं, रेनांस जिसे आप पुनर्जागरण कहते हैं। तो दूसरा आप लिख सकते हैं धर्म सुधार हुआ था। और तीसरा आप बहुत सारी भूगोलिक खोजें हुई थी, या ये लिख सकते हैं ये उपलब्धियां थी आपकी इसकी, और इनकी समीक्षा करनी थी आपको। इतना इम्पोर्टेंट था ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्लस पॉइंट क्या थे इसमें, और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या थे, इसके इम्पैक्ट क्या थे, और ये आप बता सकते हैं उसमें। और इन्होंने जीवन को कैसे प्रभावित किया था, ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। तो पहले आपको डेफिनेशन देना था कि इसमें क्या था, ठीक है, और इसमें आपको इसमें डेफिनेशन देना था। अब बात करते हैं अगले को, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कल्चरल, डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। तो कल्चरल यानी कि आपका जो संस्कृति है, तो संस्कृति शब्द की व्याख्या कहाँ से हुई थी, व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या बतानी है, और इसका संस्कृति की विभिन्न अवधारणाओं पर क्या करना है, आपको चर्चा करनी है। तो आपको कैसे बताना है इसे, आप इसमें पहले आपको अपना सिंपल सा डेफिनेशन देंगे इसकी, कि संस्कृति यानी कि आपका कल्चर है जो हमारा, वो कल्चरल होता क्या है, और जो हम सब फॉलो करते हैं, और जिसके लिए हम पूरी तरीके से डिवोट होते हैं। और उसकी तरह संस्कृति के विभिन्न अवधारणाओं को आपको इसमें एक्सप्लेन करना था, यानी कि उसकी चर्चा करनी थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैंने बता दिया है कि आपको कैसे करना है, और इसके सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, लाइक अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और लास्ट में हाँ थैंक यू का कमेंट कर लेना कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको ये भी बताना। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन को हमारे। तो पुनर्जागरण यानी कि रेनांस फर्स्ट एट सोर्स इन इटली बट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप एलोकेटेड। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, और अब हिंदी में बात करते हैं इसकी, ठीक है। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में अस्तित्व में आया, फिर यूरोप के अन्य भागों में फैला। सविस्तार आपको बताना था इसमें, बताइए। तो इसमें आप क्या लिख सकते थे, इसमें आप लिख सकते थे जैसे कि आपका पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही अस्तित्व में क्यों आया, आपको ये बताना था इसमें। यूरोप, जो आपका यूरोप, तो बहुत सारे फेमस कंट्री कह सकते हैं आप, जैसे फ्रांस हो गया आपका, यूके हो गया, लेकिन इटली में ही ऐसा क्या हुआ जो ये इटली में ही पुनर्जागरण की इसकी शुरुआत हुई। तो आपको इसमें लिखना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो आपकी इटली थी उसकी जो भूगोलिक स्थिति थी में बहुत ज़्यादा जो था अनुकूल है। ये जो आपकी भूगोलिक स्थिति थी इसमें बहुत ज़्यादा अनुकूल है, और यहाँ की जो
परिस्थितियाँ थी जो आपकी बहुत ज़्यादा अनुकूल है, ठीक है। और आप लिख सकते हो दूसरा, आप लिख सकते हो कि व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छे से संचालित किया जाता था। और आप क्या लिख सकते हो इसमें, हाँ, समृद्धि से मध्यम वर्ग का विकास हुआ। और मतलब पुनर्जागरण में क्या था, बहुत ज़्यादा समृद्धि थी और समृद्धि बहुत हुई इसमें, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हो कि समृद्धि ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ था, इसमें मध्यम वर्ग यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका क्या हुआ, विकास हुआ। और उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि इसमें कि वेटिकन जो सिटी थी यहाँ पर, वहाँ पर जो पोप का निवास था, जो वहाँ भी इसके लिए जो प्रीवेबल कंडीशन प्रोवाइड करता था कि पुनर्जागरण यहाँ पर हो। और सबसे पहले अब उसके बाद सामंतवादी जो व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें कि सारे कारण थे जो जिसमें इटली में भी पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकली एग्जामाइन, देख सकते हैं आप, द इम्पैक्ट ऑफ रेनांस इन शैम्पिंग द सोशलियो कल्चरल लाइफ ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। यानी कि हिंदी में देख सकते हैं प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को आकार प्रदान करने में पुनर्जागरण के प्रभाव और आलोचनात्मक का मूल्यांकन करना था आपको। तो दोस्तों जब भी जो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बनते हैं दोनों ही पॉइंट्स को आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो आप जो कंक्लूड करते हैं यानी कि आपका जो आंसर का निचोड़ होता है, कंक्लूजन अपने आंसर को, तो पहले आपको क्या था, पॉजिटिव तो आपको बताना ही बताना है, साथ ही साथ इसका नेगेटिव भी बताना है। तो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है इसमें, आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं पॉजिटिव, आपको पता ही होगा कि क्या क्या हुआ था। जैसे कि भूगोलिक खोजें हुई थी उस टाइम, पुनर्जागरण से नई नई योजना का जागृत हुई थी और नए नए बुक्स यानी कि ग्रंथ भी लिखे गए थे। उसके बाद आपको इसमें बताना है कि भूगोलिक जो खोजें हुई थी जिससे लोगों में, हाँ, आपकी क्या हुई थी, आवाजाही, हाँ, आवाजाही होने लगी, वो आने जाने लगे और लोगों में बहुत ज़्यादा योजना का विकास हुआ, ये आप लिख सकते हैं इसमें। और इससे थोड़े थे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़े थे अब ये देखते हैं हम। तो अपने 6 क्वेश्चन में नेगेटिव इम्पैक्ट में प्लस पॉइंट तो आपको बता दिए कि मैंने पॉजिटिव क्या क्या हुआ था। और अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आवाजाही जो होने के कारण जो भौगोलिक खोजें होने से क्या हुआ, जो आवाजाही शुरू हुई थी, आवाजाही होने क्या हुआ था, जो जैसे सपोज़ कीजिए जैसे कि मुझे कोई ऐसा डिजीज़ हो गया है और इससे मैं सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं किसी और को कॉन्टिनेंट में यानी कि जाऊँगा तो वहाँ पर जो लोगों को भी वायरल होगा, ये फैल सकता है ना। तो बीमारी का जो है प्रचार प्रसार उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम बढ़ने लगा था, जो बीमारी थी। और अब बात करते हैं दूसरा, आप ये लिख सकते हो कि मान लीजिए यूरोपीय कंट्री है जो हमारे कह सकते हैं कि ईस्ट वाली कंट्री में मूव करना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो इससे क्या हुआ था, इसमें जो ये हुआ था कि उनकी जो मूल संस्कृति थी ना, वो उन्होंने जो मेन कल्चरल था उनका, उन्होंने उन्हें खोना शुरू कर दिया था जो यूरोपीय देश के आने से। और भारतीय मूल संस्कृति थी वह कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व जो थी खोने लग गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं बना बना के। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द एमरजेंस ऑफ प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेंट्स इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। यानी कि हिंदी में देख लेते हैं अब हम, जो आपका प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रोटेस्टेंट यानी कि आपको धर्म सुधार आंदोलन के उदय के पीछे के मुख्य जो आपके कारक थे कौन कौन से थे, आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो प्रोटेस्ट का आपको पता होगा बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति में। ठीक है। और धार्मिक में आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके चर्च थे, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया था वहाँ पर। और दूसरा आप मेंशन कर सकते हैं जो पोप था आपका एकाधिकार, मतलब जो अभी प्रेसिडेंट कर सकते हैं ना, उस टाइम जो पोप कर रहे थे। और पोप जो थे आपके अभी मृत्यु दंड देने का अधिकार था इन्हें। और उनका मतलब बहुत ज़्यादा वो निरंकुश थे, यानी कि निरंकुश थे, आप ये लिख सकते हैं। और आर्थिक में आप क्या लिख सकते हैं, आर्थिक स्थिति में आप लिख सकते हैं इसके जो भूमि जो थी वो बहुत ज़्यादा दी गई थी इनको, और उसका जो दुरुपयोग भी किया जा रहा था, आप ये लिख सकते हैं। कर में वृद्धि की जा रही थी, और यहाँ तक कि जो पोप थे यानी कि जो चर्च था वो ट्रांसैक्शन का भी वर्क करते थे। ये पॉइंट आप बता सकते हो प्रोटेस्टेंट की शुरुआत का। अब बात करते हैं प्रोटेस्टेंट का शुरुआत, दूसरा आप लिख सकते हो इसमें कि राजनीतिक ने राष्ट्रीय भावना का उदय, जो लोग थे वह शिक्षित होने लग गए थे, और उनको वह अंधविश्वास से ऊपर उठ के काम करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट की शुरुआत की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब लिख सकते हैं आप सांस्कृतिक में। तो सांस्कृतिक में क्या हुआ था, वो जो बौद्धिक में विकास हुआ, और बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से बहुत सारी बुक्स वगैरह छपने लग गई, न्यूज़पेपर छपने लग गए, और इससे क्या हुआ, बौद्धिकता में विकास हुआ। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो नवीन आविष्कार हुआ, नवीन आविष्कार में जिसके कारण से क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया था। तो आप इसे बना बना के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अपना ये 7th क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बन सकता है। इवेल्युएट द रोल ऑफ द मार्टिन लूथर इन रिफॉर्मेशन, यानी कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो मार्टिन लूथर की बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। प्रोटेस्टेंट की बात करें तो सेंटर में जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने लोगों की इन्फ्लुएंस किया था, या यानी कि इन्होंने ये बताया था कि जो आपका कैथोलिक चर्च जो है आपका शोषण कर रहे हैं। और वह कैसे आपका शोषण कर रहे हैं, मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था उस टाइम। तो इनकी क्या भूमिका थी, आप ये 5-6 पेजेस में अच्छे से, हाँ 5-6 पेजेस में आप इसमें अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं इसे। ठीक है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था, जो कि है मार्टिन लूथर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका तो आप प्रैक्टिस कर ही के जाना, और आप बना बना के पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने आपको बता रखे। ठीक है। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द मेन फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल for the establishment of overseas empires by Spain and Portugal in early modern Europe। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो हिंदी में इसका क्या है, अब देखते हैं आगे। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है, एनालाइज द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द establishments of overseas empire by Spain and Portugal in the early modern Europe। तो इसकी हिंदी में मैंने शायद से आई थिंक मेंशन ही करा है। तो आप इसमें ये क्वेश्चन का मतलब कह सकता है, ये क्वेश्चन की जैसे कि जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो स्पेन और पुर्तगाल थे द्वारा जो समुद्र जो पारीय साम्राज्य स्थापित करने के पीछे जिम्मेदार मुख्य कारकों का परीक्षण कीजिए। तो आपको इसमें जो प्रारंभिक और आधुनिक, इसमें स्पेन और पुर्तगाल द्वारा जो समुद्र पारीय साम्राज्य स्थापित करने के जो पीछे जो जिम्मेदार मुख्य कारक है, आपको इसमें मेंशन करना है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं जैसे इसमें आप बहुत सारे जो आप आर्थिक कारक लिख सकते हैं कि वो व्यापार में बहुत ज़्यादा इनकम चाहते थे और प्रॉफिट चाहते थे, एसेट कम से कम लगाकर वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। और जो तो आर्थिक आप व्यापार का मेंशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और आप लिख सकते हैं जैसे कि
जैसे कि उसके बाद द्वारा दूसरा भौगोलिक खोजें हो गई थी। यहाँ पर क्या है, स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग थे वह आकांक्षी थे, जिज्ञासु थे। उनके मन में जिज्ञासा थी कि हम क्या करें, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएं और उनके साथ व्यापार करें, उनके साथ हाथ मिला के। और दूसरा इन्होंने नक्शा बनाया था, यानी कि मैप वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। और आप इसमें लिख सकते हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी नई नई जगहों की खोज की। जैसे कि आप पुर्तगाल में वास्को डी गामा को ले सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, जो सी रूट था आपका, सी रूट से भारत की खोज को निकाला था। और आप इसमें लिख सकते हैं कि य- यहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ थी देखने को मिलती है। ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आ सकते हैं, क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, और आप एनालाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।